अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे सेकेंड ईयर प्री मेडिकल के लिए स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड के पेपर्स में आता है हर दफ़ा। और ये स्टूडेंट को ज़्यादातर समझ में नहीं आता क्योंकि इसका स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन और इसके अंदर जो जो हमारे पास सेल्स हैं वो उसको पढ़ना थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना होता है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जो कि वो याद करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसको और इसको समझते नहीं हैं। और किसी भी हमारे को टॉपिक को समझने के लिए उसको डीप में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सिर्फ याद नहीं करना होता, उसको समझना होता है, जो कि हमेशा तक हमें याद रहता है। तो हर चीज़ को ऐसे समझना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। और वी नो दैट कि हमारे जो है बॉडी में मसल है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी को मूव कर सकते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, अपने हाथ को मूव करते हैं और हमारे जो भी बॉडी पार्ट है उसको मूव कर लेते हैं। तो इस तरह आप समझ के पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट जो है डेवलप होगा। अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो है एक कंपोजिशन का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह मिलके बना हुआ होता है। बाद में हम देन उसकी पूरा का पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किससे मिलके बना हुआ है। यह हमारे पास किससे मिलके बना हुआ है, 1000 ऑफ मसल फाइबर से मिलके बना हुआ है। मसल फाइबर क्या है हमारे पास, जैसे हमारे सेल होते हैं, हमारे ब्लड में हमें पता है कि सेल्स मौजूद होते हैं, हीमोग्लोबिन। लाइकवाइज हमारे पास मसल में भी जो है कुछ सेल्स होते हैं और कुछ टिश्यूज़ हमें पता है वो टिश्यूज़ से मिलके बना हुआ होता है। तो इसी तरह हमारे पास मसल फाइबर क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ पे इसका एक ऐसा यूनिट है जो कि जब बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मसल बनता है, एक मसल का बंडल बनता है, ठीक है। एक मसल कंपोज होता है, कंपोज का मतलब बनना यानी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो मसल फाइबर है वो किस चीज़ से जो है ना कवरिंग हुई होती है, यानी उसकी क्या मेम्ब्रेन है, उसकी हर चीज़ की एक कवरिंग होती है। हमें पता है कि जिस तरह हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास हार्ट की कवरिंग है, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं हम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। 3 कवरिंग होती हैं उसकी। और एंडोकार्डियम हमारे पास अंदर वाली, ठीक है, बाहर वाली हमारे पास एपिकार्डियम, और मायोकार्डियम हमारे बीच वाली, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मसल की भी एक कवरिंग होती है और ये क्या होता है कि एक शेप देती है, ठीक है, किसी भी चीज़ को और उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कवरिंग का मतलब ही होता है हमारी पूरी बॉडी पे एक स्किन है, इसके लेयर है, वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है ना, पैथोजन और जो भी वायरसेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं बाहर, उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह हमारे पास क्या है, मसल की एक कवरिंग है और उस कवरिंग को क्या कहते हैं हम, एपिमाइजियम। बाद में हम ये किसके थ्रू पढ़ेंगे, एक डायग्राम है उसके थ्रू पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होगा इसको समझ लेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि हमारा मसल है, ठीक है, कोई भी मसल का हम एक पार्ट ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, और उसको वो किससे मिलके बना हुआ है, मसल फाइबर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और उसकी कवरिंग को क्या कहेंगे हम, एपिमाइजियम। उसके बाद हमें ये एपिमाइजियम को हमने पढ़ लिया, ठीक है, मसल फाइबर किससे, एपिमाइजियम से मिलके बना हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एपिमाइजियम ही सिर्फ और सिर्फ जो है पूरे मसल को बना रहे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी पार्ट जो है बहुत नैनोमीटर, बहुत छोटे छोटे जो है ना सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है, जो कि एक आई से क्या, एक नेकेड आई से क्या, एक माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते। हमारी बॉडी इतने छोटे छोटे जो है ना सेल्स और जो पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी हुई। तो इसी तरह एपिमाइजियम के अंदर भी कुछ जो है ना मसल फाइबर मौजूद होते हैं, ठीक है, और उनको क्या कहते हैं हम, फेसिकल्स कहते हैं, ठीक है, फेसिकल्स। अब इन फेसिकल्स में भी जो है ना और सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें पता है कि जिस तरह मसल फाइबर एक कवरिंग से जो है लिपटा हुआ था, यानी एक कवरिंग के अंदर मौजूद था, इसी तरह हमारा जो फेसिकल है वो भी एक कवरिंग के अंदर मौजूद है और उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमाइजियम, ठीक है। और एक मसल फाइबर जो होता है उसके अंदर बहुत सारे जो है फेसिकल मौजूद होते हैं और बहुत सारे फेसिकल की जो हमारे पास कवरिंग है उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पेरीमाइजियम कहते हैं। सबको मिला के यानी पेरीमाइजियम कहलाएगी उसकी मेम्ब्रेन।
अच्छा, इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे फेसिकल के अंदर भी बहुत सारे मसल फाइबर मौजूद होते हैं। बार बार मसल फाइबर का नाम क्यों आ रहा है? हमने पढ़ लिया था पहले, मसल फाइबर से मिलके बना हुआ होता है मसल हमारा, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 1000 मसल फाइबर। तो इसीलिए फेसिकल के अंदर भी बहुत सारे मसल फाइबर हैं। अब फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं सेल्स, ठीक है, मायोसेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और वो उनके गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर वो क्या होते हैं, बंद होते हैं, ठीक है। वो उसकी एक लेयर होती है, एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमाइजियम। अच्छा जी, अब बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रही है। इसके बाद भी एंडोमाइजियम के अंदर भी और जो है हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, बहुत बहुत यानी छोटे जो है ना सेल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक सेकंड लास्ट हमारे पास जो है ना, यानी यहाँ पे एक स्टेप आ रहा है जो कि उसके बाद भी हमारे पास सेल होते हैं और उन सेल्स से मिलके हमारे पास एक फंक्शनल यूनिट बन रहा है। यानी इसके बाद जो सेल आएंगे उनसे मिलके हमारे पास एक क्या बन रहा है, फंक्शनल यूनिट बन रहा है। तो हमें पता चल गया कि फेसिकल के अंदर भी सेल मौजूद होते हैं, मसल फाइबर मौजूद होते हैं और वो मसल फाइबर एंडोमाइजियम की लेयर से कवर हुए होते हैं। इनसाइड द एंडोमाइजियम ऐसे क्या मौजूद होता है जो कि हमारे जो है मसल को मूव करने में मदद देता है? क्योंकि जो भी होता है हमने पढ़ा है कि हर एक ऑर्गन का एक फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, इन सब चीज़ों को जो है फंक्शन करने में मदद देता है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है, जैसे हमारे पास किडनी का जो होता है नेफ्रॉन होता है, ब्रेन का न्यूरॉन होता है, तो उनसे मिलके जो है एक चीज़ बन रही होती है ना, एक ऑर्गन बन रहा होता है। तो लाइकवाइज हमारे मसल में भी जो है एक फंक्शनल यूनिट है और उसको हम सार्कोमियर कहते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। तो इतना हमें पता चल गया है कि एंडोमाइजियम जो है उसके अंदर भी एक सेल मौजूद हैं बहुत सारे, और वो क्या वर्किंग में मदद कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, पूरी का पूरा मसल का स्ट्रक्चर है। तो अब मैं पहले आपको एंडोमाइजियम के अंदर बताऊंगी क्या मौजूद होता है। एंडोमाइजियम के अंदर हमारे पास मायोफिब्रिल मौजूद होते हैं। मायोफिब्रिल क्या है हमारे पास, मैंने आपको जैसे बताया है कि मायोफिब्रिल इज़ द स्केलेटल मसल फंक्शनल यूनिट, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसका एमसीक्यूज भी आता है कि हमारे पास मसल का कौन सा फंक्शनल यूनिट है जो काम करवाने में मदद देता है। वो हमारे पास क्या होता है, मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अभी देखें। अब हम देखते हैं कि मसल है कैसा, ठीक है। अभी तक तो हम खाली थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन अब प्रैक्टिकल तौर पे हम इसकी डायग्राम देख रहे हैं पूरे अच्छी तरीके से। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास क्या है, समझ लें, ये हमारे पास एक मसल है, हमने मसल का पीस निकाल लिया, ठीक है, एक टुकड़ा है यानी वहाँ का। और ये क्या है, इसकी कवरिंग। हमने पढ़ा था मायोफाइबर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, बहुत सारे मायोफाइबर मसल फाइबर हम पढ़ रहे थे। तो मसल के फाइबर से मिलके बने होते हैं, 1000 ऑफ मसल फाइबर से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक मसल का पार्ट, एक टुकड़ा ले लें और इसकी ये लेयर है, इसको क्या कहेंगे हम, एपिमाइजियम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, inside the epimysium we know that there is some another muscle fiber is present which is known as fascicles, ठीक है, fascicles। ये हमारे पास क्या है, ये जो नज़र आ रहे हैं ना ब्लैक कलर की लाइनिंग के अंदर, ये हमारे पास क्या है, fascicles हैं, ठीक है। ये देखें, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एपिमाइजियम, हमें पता चल गया ये मसल है हमारा और इसके अंदर क्या है, fascicle मौजूद है। ये क्या है, ये हमारे पास ये पीस जो है अगर हम निकालेंगे, ये क्या है हमारे पास, फेसिकल। अब इसकी लेयर को क्या कहेंगे, इसकी लेयर को क्या कहेंगे हम, पेरीमाइजियम। इनसाइड द फेसिकल, ये सब फेसिकल हैं, इन सब की लेयर को कलेक्टिवली हम पेरीमाइजियम कह रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द फेसिकल। अब फेसिकल के अंदर हमारे को नज़र आ रहा है छोटा छोटा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये इन्होंने डीक करके दिखाया है, ये रहा,
ये मसल फाइबर है, बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बना हुआ है। अब एक वेसिकल के अंदर के हम मसल फाइबर को जब निकाल रहे हैं बाहर, समझ लो हमने निकाल लिया, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम मसल फाइबर कह रहे हैं, ठीक है। और इसकी लेयर को क्या कहेंगे हम, एंडोमाइजियम, ठीक है। अब एंडोमाइजियम के अंदर ऐसा क्या है कि हम जो है उसको जो है उसके बाद वाले यूनिट को हम सार्कोमेयर कह रहे हैं, और वही जो है हमारे मसल को मूव कराने में मदद दे रहा है। तो ये हमारे पास मसल फाइबर आ गया। और मसल फाइबर जो है बहुत सारे होते हैं, हमें पता है, जिस तरह वेसिकल बहुत सारे थे। सो इसकी जो लेयर है इसको क्या कहेंगे हम, एंडोमाइजियम। इनसाइड द एंडोमाइजियम, इनसाइड द एंडोमाइजियम हमारे पास क्या मौजूद है, हमें पता है हमारा फंक्शनल यूनिट मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल। सबसे पहले दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास मसल का पीस है, यानी मसल का एक पार्ट है, ठीक है, हमने निकाल लिया। सोचा आपने एक मसल को जैसे निकाल लिया काट के, उसको उसकी लेयर को क्या कहेंगे हम, एपिमाइजियम। इनसाइड द एपिमाइजियम देयर इज वेसिकल इज प्रेजेंट एंड द लेयर ऑफ वेसिकल इज नोन एज पेरीमाइजियम। Inside the perimysium, inside the perimysium there is another cell is present. This is known as muscle fibers. Muscle fibers is also covered by a layer which is known as endomysium. Endomysium. Inside the each endomysium there is another cell is present which is known as myofibrils. Okay. This myofibril is known as the functional unit. ठीक है, and this is also covered by a layer which is known as sarcolemma. Sarcolemma जो है हमारे पास क्या है, वो मायोफिब्रिल की क्या है, मेम्ब्रेन है, जिससे वो कवर हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक हमें सब कुछ पता चल गया है। अच्छा जी, अब आते हैं हम किस पे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे मसल के। और उसमें हमें पता है अब हमें सिर्फ और सिर्फ मायोफिब्रिल को पढ़ना है। तो मायोफिब्रिल हमें पता चल गया क्या है, फंक्शनल यूनिट है, और उसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। अब सार्कोलीमा हमारे पास क्या है, इसकी कवरिंग में, ठीक है, कवरिंग के अंदर कुछ ना कुछ तो मौजूद होगा, कोई फ्लूइड होगा, कोई हमारे पास उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे, क्योंकि सेल है तो साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और उसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उसका एक स्पेसिफिक नाम है, क्योंकि सार्कोलीमस की लेयर है तो उसको क्या कह देंगे हम, सार्कोप्लाज्म कह देंगे। ठीक है, प्लाज्म का मतलब हमें पता होता है फ्लूइड होता है, और सार्को मतलब हमें बात पता चल रही है कि मायोफिब्रिल के लेयर से हो रही है रिलेटेड, तो सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और जो है न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। और इसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़नी है कि जिसकी वजह से हमारा मसल जो है काम कर रहा है। देखिए, मायोफिब्रिल जो होता है ना हमारे पास, वी नो दैट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, वो क्या होता है कि एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन। एक्सोन हमें पता है क्या है, न्यूरॉन का जो है पार्ट है, और वो जो है न्यूरॉन का जो पार्ट है ये मोटर न्यूरॉन का, ठीक है, उससे जो है कनेक्ट हुए वो होता है मायोफिब्रिल एक जगह पे। ठीक है, उस प्लेस को क्या कहते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन का मतलब यानी दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, मायोफिब्रिल मिल रहा है, किससे, एक्सोन से। कौन सा एक्सोन से, मोटर न्यूरॉन के। ठीक है, और उस प्लेस को क्या कहते हैं हम, मोटर न्यूरॉन जो है हमारे पास मिल रहे हैं जब, जहाँ पे उसको क्या कहते हैं हम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है, और ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा मसल है। ठीक है, मसल है, हमें पता था इसकी जो है लेयर है, और इस लेयर के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियाई मौजूद हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं, मेंशन भी किया हुआ है इन्होंने, देखें। ठीक है, और इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये देखो एक्सोन है
मोटर न्यूरॉन, एक्सोन लिखा हुआ है इन्होंने। ये हमारे पास जो हमारे पास मसल है, ठीक है, मायोफिब्रिल, इसके एक पार्ट से वो कह रहे हैं जोड़ रहा है, आके कनेक्ट हो रहा है, और उस जगह को, उस प्लेस को क्या कह रहे हैं हम, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। न्यूरो मतलब कुछ दिमाग से रिलेटेड, यानी न्यूरो का मतलब यही होता है, ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड। मस्क्यूलर से क्या चीज़ निकल रही है, मसल की बात हो रही है, जंक्शन यानी दो चीज़ें आपस में मिल रही है। जंक्शन का मतलब यही होता है कनेक्ट होना। तो इससे क्या पता चल रहा है, न्यूरॉन, मस्क्यूलर, मसल, न्यूरॉन और मसल का क्या हो रहा है, जंक्शन आपस में मिल रहा है। इस चीज़ को आपको बहुत दिमाग में रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है, ठीक है, कि हमारा जो मसल है वो कहाँ जाके कनेक्ट होता है। वो आप ये भी पूछ सकते हैं वो आपसे कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि मसल की एक साइड पे कनेक्ट हो रहा है, वो लिख देंगे कि मसल पे कनेक्ट होता है हमारा एक्सोन, या तो ब्रेन की साइड पे होता है जब मूवमेंट के लिए नहीं ज़रूरत होती है, या तो हमारे पास स्किन पे, स्किन की एपिडर्मिस हो रहा है, या फिर एपिडर्मिस में हो रहा है। तो आप लिख दीजिएगा कि हमारे पास कहाँ हो रहा है, मसल की साइड पे हो रहा है। और ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सोन जो है हमारे पास कौन सा वाला है, कि हमारे पास वो दे देंगे ऑप्शन आपको, उसके अंदर एक लिखा हुआ होगा कि मोटर न्यूरॉन, तो आप लिख दीजिएगा कि मोटर न्यूरॉन पर आप टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का एक्सोन है, ठीक है। वी नो दैट, हमें पता है कि हमारे पास मोटर न्यूरॉन होता है एक तो, और एक हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन होता है। और मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन में क्या डिफरेंस होता है, मैं थोड़ा सा अभी इस टॉपिक से हट के बता रही हूँ आपको, कि हमारे पास जो मोटर न्यूरॉन होता है और जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, दोनों के अलग अलग काम होते हैं। एक तो सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, सेंस करता है, यानी किसी चीज़ को हम छू रहे हैं तो उसके बाद वो सेंस करके क्या हमारे ब्रेन तक उस मैसेज को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, उसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। एक्सोन का जो है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है। इसके अलावा अगर मोटर न्यूरॉन की बात की जाए तो वो क्या करते हैं, वो सेंस देता है, यानी वो दोबारा से उस चीज़ पे रिएक्ट करने का जो है ना, हमारे को जो क्या कहते हैं कि आप रिएक्ट करें इस चीज़ पे। तो लाइकवाइज जैसे अगर हम कोई चूल्हा है उसके ऊपर तवा रखा हुआ है, तो जब हाथ लगाएंगे हम तो जो सेंस करेगा ना वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है एक्सोन का। और इसके अलावा जब एक रिएक्शन होगा, यानी उसका एक एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन हमें पता है, तो जब हमारे पास हाथ हमें हटाना होगा ना, उसके लिए हाथ किस तरह हट रहा है, वो इस तरह हट रहा है कि जब हमारे पास मोटर न्यूरॉन आएगा ना, वो मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन लेके चला गया, अब दोबारा मैसेज हमारे पास आ रहा है कि हमें इस पर रिएक्ट करना है, ठीक है। तो उस पर कौन करेगा, हमारा मोटर न्यूरॉन उसमें जो है हमारी मदद करता है। तो हमें पता है कि मसल हमारे किस लिए काम करते हैं, हम मूव करने के लिए काम करते हैं। तो मूव थ्रू दाम किसके थ्रू करते हैं, मोटर न्यूरॉन के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है। सो ये तो हमने हट के पढ़ लिया, दोबारा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मोटर न्यूरॉन और हमारे पास मसल जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और इस जगह पे क्या होता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इन मेजॉरिटी में हमारे पास मौजूद होते हैं, अबंडेंट होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ पे एक कनेक्शन का जो है यूनिट बन रहा होता है, और उससे जो है मूवमेंट होती है। सो हमें पता चल गया इसके अलावा कि सार्कोलीमा में पता चल गया क्या होती है, मायोफिब्रिल की एक जो है मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, और इसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। और अगर हमारे को स्पेसिफिक पूछा जाए हमसे तो क्या कहेंगे, हम उसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। अच्छा, सार्कोलीमा जो होता है वो भी जो है ना, यानी फोल्ड हुआ होता है बहुत ज़्यादा, और उसको भी हम एक अलग नाम दे देते हैं। ये अलग चीज़ नहीं है, बस आप ये बोल सकते हैं जब सार्कोलीमा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यानी फोल्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा फोल्ड हो जाए, सो उसको हम क्या कह देंगे, मोटर एंड प्लेट कह देंगे। और सार्कोलीमा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल किस चीज़ में ज़्यादातर कर रहा होता है अपना प्ले, वो कैल्शियम आयन जो होता है उसकी इंटरिंग में और लीविंग में मदद कर रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं बता रही हूँ उसको मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ, तो आप इसके थ्रू नोट्स बना सकते हैं। और अगर चाहें तो जो मैं बोल रही हूँ उसके थ्रू आप नोट बना लें, तो आपको जो बेहतर लगे आप उसको ऐड कर लीजिएगा। अच्छा,
सार्कोलीमा किस तरह मदद कर रहा होता है ये हमें पता होना चाहिए। कैल्शियम आयन के अंदर यू नो दैट इसके अंदर प्लाज्म मौजूद होता है जो क्या कर सकता है, हमें पता है जहाँ पे भी कोई चीज़ ऐसी फ्लूइड वाली मौजूद होती है वो क्या हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को लेके जा सकती है। तो कैल्शियम आयन जब इंटर होते हैं तो ये इसको जो है क्या कर सकता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। और क्या करता है फिर हमारे पास कुछ गेट होते हैं हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, उनका एक नाम होता है स्पेसिफिक जिसको प्रोटीनिक गेट्स कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखें। उसमें जो है हमारे पास उसकी खुलने और उनके बंद होने में जो है मदद करता है, और जब वो खुल जाते हैं बंद हो जाते हैं सो इसी तरह हमारा जो है कैल्शियम आयन है इसके अंदर इंटरव्यू जाता है। और जब हमारे रिलैक्स करना होता है हमें मसल को, तो जब मैसेज डिलीवर होता है ब्रेन की तरफ तो हमारे पास वो बंद हो जाते हैं, उसके अंदर से पहले कैल्शियम आयन दोबारा बाहर निकल जाते हैं और फिर वो गेट बंद हो जाते हैं। इस तरह जो है हमारे मसल रिलैक्स रहते हैं। तो साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि सार्कोप्लाज्म जो है वो एक पैरेलल लाइन में मायोफिब्रिल के साथ क्या हो रहा है, रन हो रहा होता है, चल रहा होता है, और उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, स्टोरेज हाउस है हमारा। किसके स्टोरेज हाउस है हमारा, कैल्शियम आयन का, ठीक है। कैल्शियम आयन यहाँ पे स्टोर होते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास सार्कोलीमा जो होता है उसको इंटर और लीव करने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ से अगर जब तक कैल्शियम आयन नहीं निकलेंगे ना तो जब तक हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्टोरेज हाउस कहलाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो इसमें से कैल्शियम आयन को बाहर की तरफ छोड़े एंड देन फिर हमारा सार्कोलीमा उसको इंटर करवाए और लीव करवाए थ्रू द प्रोटीनिक गेट्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स लिखी हुई है, हमें पता है इसके अंदर ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं हर जगह पे। कोई ना कोई एक नेटवर्क होता है, किसका, नर्व्स का होता है और आर्टरी वेन्स का होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक तरह की टी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में ही मदद करवा रही होती हैं। ये कुछ हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको बताने का मकसद पहले ये होता है ताकि पहले मैं आपको डायग्राम ना दिखाऊं, पहले आपको समझा दूं, फिर देन आप जब देखें तो आपको आसानी के साथ क्या है समझ आ जाए। सार्कोमेयर को अभी हमने नहीं पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं सार्कोमेयर को डिस्कस करूँगी। सो पहले तो हमने पढ़ लिया कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, ये स्टोरेज हाउस होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या स्टोर होता है, आ सकता है एमसीक्यूज़ में, क्या होता है इसके अंदर स्टूडेंट्स, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम आयन इसके अंदर स्टोर होते हैं। ये मोनोकोडन का मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता था बहुत सारे अबंडेंट मौजूद होते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये हमें पता है ये कवरिंग होती है मायोफिब्रिल की, ये आपको दिख रही है, ये क्या होती है, सार्कोलीमा होती है। और इसको जब ये एक्सटेंसिवली जो है फोल्ड हो जाती है तो इसको हम क्या कह देते हैं, मोटर एंड प्लेट कह देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट भी होते हैं, वो ये जो है हमारे पास किसका पार्ट है, सार्कोमेयर का पार्ट है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे सार्कोमेयर के साथ। अच्छा जी, मायोफिब्रिल्स का मतलब यही है हमारे पास, मायोफाइबर्स, मायोफिब्रिल यानी मायोफिब्रिल है जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें पता है कि यहाँ पे हमारे सार्कोलीमा में कैल्शियम आयन जो है जो करवाता है इंटर और लीव करवाता है वो हमारे पास प्रोटीनिक गेट्स के थ्रू होता है, यहाँ पे नहीं बताया हुआ। सो उनके थ्रू जो है इंटर और लीव होते रहते हैं और क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करवाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे अपने रिव्यूज़ के थ्रू भी बताइएगा और आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा जो आपको समझ में नहीं आए, मैं आपको दूसरी सेकंड वीडियो के थ्रू उसको समझाऊंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।